जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जिस चरम पर पहुंच गया है उसे देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब युद्ध की लपटें उठने लगें। मिसाइलों से हमले भले न शुरू हुए हों, पर रूस ने यूक्रेन की सेना के कुछ जवानों को मार गिराने का जो दावा किया है उससे तस्वीर काफी कुछ साफ हो चली है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने यह कदम यूक्रेन के एक हमले के बाद उठाया, पर कौन जानता है कि किसने पहले हमला किया होगा। यानी उकसाने वाले हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब लड़ाई छिड़ जाए, मिसाइलें गिरने लगे, साइबर हमले होने लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका का यह दावा है कि रूस यूक्रेन पर जल्द हमला करेगा। चिंता तो बढ़ ही रही है। फिर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के उन हिस्सों को मान्यता दी है जहां रूस समर्थक अलगाववादियों का दबदबा है और यूक्रेन की सेना के साथ उनका संघर्ष चल रहा है। जाहिर है इन इलाकों में अब रूसी सेना का जमावड़ा बढ़ेगा। इस टकराव को लेकर दुनिया के कई देश, खास तौर से यूरोपीय देश डरे हुए हैं, पर असहाय भी हैं। कुछ एक प्रतिबंध लगाने के अलावा वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चिंता की बात यह है कि अब रूस सुरक्षा परिषद की भी नहीं सुन रहा। वह जितना आगे बढ़ गया है उससे पीछे हटने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए भी कि यह उसके लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने समर्पण से कम नहीं होगा। जिस ताकत से उसने पूर्वी यूक्रेन को आज़ाद करा लेने का दावा किया है, उससे भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर वह अपना दांव बेकार नहीं जाने देने वाला। वरना यूक्रेन से लगी सीमाओं पर उसने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने, लड़ाकू विमान और टैंक आदि तैनात करने जैसे कदम क्यों उठाता। मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है कि विवाद रूस यूक्रेन से कहीं ज़्यादा अमेरिका बनाम रूस का रूप लेता जा रहा है। पश्चिमी देशों में ब्रिटेन तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ है। ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का अपना रुख साफ कर दिया है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि इस क्षेत्र के नाजुक हालात शांतिपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ देशों के हित और उनका दंभ शांति के प्रयासों में बाधा साबित हो रहे हैं। वरना क्या कारण है कि अब तक रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बैठक नहीं हो पाई है। अब सवाल है कि रूस यूक्रेन विवाद को लेकर उपजा तनाव कम कैसे हो। ज़्यादातर देश इस विवाद से तनाव में इसलिए भी हैं कि इसका असर उन पर भी पड़ेगा। देशों के बीच खेमेबाजी और बढ़ेगी, आपसी संबंध प्रभावित होंगे। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गए हैं। अगर मिसाइलें चल गईं, जैसी कि आशंका गहराती जा रही है, तो ज़्यादातर देशों को ईंधन संकट का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए हर देश चाह रहा है कि बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से कोई रास्ता निकल आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
भारत ने भी तनाव कम करने के लिए तत्काल कूटनीति प्रयास शुरू करने पर जोर दिया है, पर हकीकत बता रही है कि जंग बड़े देशों के शक्ति प्रदर्शन की है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तनाव और युद्ध तबाही के अलावा कुछ और नहीं देते। पैरा लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली जमानत को लेकर स्वाभाविक ही ऐतराज जताए जा रहे हैं। अब उस फैसले को पीड़ित परिवारों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस तरह एक बार फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये पर अंगुलियां उठने लगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष की गई अपील में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने में विफल रही है, इसलिए मजबूरन पीड़ित परिवारों को यह कदम उठाना पड़ा है। अपील में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने मामले से संबंधित सभी सबूत ठीक से पेश नहीं किए। गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर भी उसमें आशंका जताई गई है। अपील में यह भी कहा गया है कि बड़े सबूतों पर उच्च न्यायालय में विचार नहीं किया जा सका। लखीमपुर खीरी मामला किसी से छिपा नहीं है, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद घटना के करीब हफ्ते भर बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सका। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच में लगातार कोताही बरत रही थी। तब सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल को दिशा निर्देश देकर जांच में तेजी लाने को कहा था। उस समिति ने करीब 5,000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। पैरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ताज़ा फैसले पर इसलिए भी लोगों को हैरानी हो रही है कि जब विशेष जांच दल ने रिपोर्ट पेश की थी तो उसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ सख्त हिदायतें भी दी थीं, जिनमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में बदलाव करके आशीष मिश्रा के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करने को कहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के बयान और मौके पर मिले सबूतों के आधार पर ऐसा करने को कहा गया था। इससे लोगों को मामले में निष्पक्ष न्याय मिलने की कुछ उम्मीद जगी थी, मगर आशीष मिश्रा को 4 महीने के भीतर जमानत मिल गई। आशीष मिश्रा के पिता केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। देश भर की पुलिस उनके मातहत काम करती है, इसलिए पुलिस उनके प्रभाव में नहीं आएगी, इसका भरोसा शुरू से किसी को नहीं है। इसीलिए किसान नेता मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों में निष्पक्षता नहीं आ सकती। मगर वे आज तक अपने पद पर बने हुए हैं। पैरा विशेष जांच दल ने आशीष मिश्रा को साजिशन किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का दोषी माना था, इसलिए भी किसान नेता और दूसरे लोग उसमें गृह राज्य मंत्री की संलिप्तता भी बता रहे हैं, क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंदोलनकारी किसानों को धमकी दी थी। बेशक गृह राज्य मंत्री की उसमें संलिप्तता न हो, पर उनका बेटा जब मुख्य आरोपी करार दिया गया है तो उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वे जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए अपने पद से खुद त्यागपत्र दे देते। हर चीज को अदालत के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतंत्र में मंत्री जैसे पद की जिम्मेदारी निभा रहे
व्यक्ति के लिए नैतिकता बहुत मायने रखती है। अदालत में तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फैसले अपने पक्ष में लाए जा सकते हैं। रसूखदार लोगों के मामले में ऐसे फैसले प्राय देखे जाते हैं। इस तरह न्याय प्रक्रिया भी प्रश्नांकित होती है। पूर्ण विराम। इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस डिक्टेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।